नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जन भागीदारी बढ़ाने के लिए चला रहे जागरूकता अभियान। यूपी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हो सके, इसके लिए संघ भी मैदान में है। राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र पर स्वयंसेवक लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान में आरएसएस के साथ समान विचार वाले लगभग 40 संगठन जुटे हैं। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से प्रयागराज सबसे अहम स्थान है। ऐसे में माघ मेला स्थान हो या दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र, प्रत्येक स्थान पर राष्ट्रीय सोच वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लोगों को राष्ट्रवाद, सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति का महत्व समझाया जा रहा है। सभी सेक्टर्स में संगठन के पदाधिकारी व स्वयंसेवक सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं। विभाग प्रचारक डॉक्टर पीयूष का कहना है कि इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, जब तक 100% मतदान नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। अयोध्या में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के विरुद्ध तहरीर राष्ट्रद्रोह का लगा आरोप। 2 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि भारत में 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत को एक राष्ट्र कहे जाने पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा, एक हिंदुस्तान के लोग चुप नहीं बैठेंगे। जबकि कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में कहा था, संघ परिवार मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाना चाहता है। दिग्विजय के उकसाने वाले और राहुल गांधी की इस राष्ट्र विरोधी बयानबाजी से आहत तपस्वी छानवी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है और दोनों कांग्रेस नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का विवादित बयान, कहा एक बार कटर चल जाए तो गायों का भी हो जाए उद्धार। फर्रुखाबाद में एसपी के पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू ने गौ माता पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, दूध न देने वाली गायों को क्या सिर पर रखकर घूमोगे? उन पर एक बार कटर चल जाए तो उनका भी उद्धार हो जाए। पूर्व सांसद सोमवार को मोहम्मदाबाद में सपा प्रत्याशी के दफ्तर गए थे, जहां उन्होंने विवादित बयान दिया। गौरक्षा करो, अरे गौरक्षा करो तो उसकी जो गाय हो, अब जो बहल गाय है उसको क्या करोगे? सर पे लाद के घूमोगे? अरे एक बार चला कटर पता लगा, हो गया उसका अपना उद्धार, क्या दिक्कत है? उन गायों को होगा क्या? बड़े वाली गौरक्षा के मध्यम मले हुए क्यों भाई? सारा किसान बर्बाद हुआ जा रहा है, इसकी चिंता नहीं हो रही। प्रयागराज की पश्चिम सीट माफिया के आतंक से हुई मुक्त। अतीक अहमद के परिवार ने पहली बार छोड़ा मैदान। माफिया पर शिकंजा कसे जाने का असर अब विधानसभा चुनाव में दिखने लगा है। 28 वर्षों पर जिस सीट पर अतीक अहमद और उसके परिवार का कब्जा था, इस बार वह आतंक से मुक्त है। वर्ष 1989 में पहली बार अतीक ने प्रयागराज की पश्चिम सीट से निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद समाजवादी पार्टी समेत अलग अलग पार्टियों की टिकट पर चुनाव जीतता रहा। फूलपुर से सांसद बनने के बाद इस सीट से अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा। वर्ष 1989 से 2017 तक अतीक के परिवार के लोग यहां से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। अतीक की बीवी शाइस्ता को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशित घोषित किया था, लेकिन शाइस्ता नामांकन भरने ही नहीं गई। अतीक अहमद जेल में सजा काट रहा है, जबकि उसके दोनों बेटे फरार हैं। हिंदुओं के मतांतरण पर संतों ने जताई चिंता, कहा मतांतरण प्रतिबंधित करने के लिए बने सख्त कानून। प्रयागराज में त्रिवेणी मार्ग पर श्री आदि शंकराचार्य धर्मोत्थान संसद शिविर में धर्म संसद का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थानों से जुटे संतों ने मतांतरण का मुद्दा उठाया। संतों ने कहा, यह अच्छा संदेश नहीं। सीमावर्ती क्षेत्रों में मतांतरण रोकने के लिए वे गांव-गांव प्रवास करके अनुष्ठान कराएंगे और सनातन धर्म का विस्तार करेंगे। संतों ने मांग की कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार कठोर कानून बनाए, जिसमें मतांतरण कराने वालों को सख्त सजा सुनाई जाए। इस दौरान संतों ने मठ मंदिरों का अधिग्रहण समाप्त करने की भी मांग की। अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पूर्व जनता से किए गए 2 अलग अलग पार्टियों के वादों की। 7 फरवरी को बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया तो समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र। हम आपको बताएंगे कि घोषणा पत्रों में अलग अलग वर्गों के लिए क्या है वादे। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना के तहत होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर, बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा, कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 का संकल्प,
जबकि बहन बेटियों से लव जिहाद करने वालों को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि सपा के वचन पत्र में प्रतिवर्ष 2 LPG सिलेंडर हैं और लड़कियों की शिक्षा को KG से लेकर PG तक मुफ्त किया जाएगा। वहीं UPSC समेत सरकारी नौकरियों में महिलाओं की 2 गुनी संख्या का संकल्प है, जबकि प्रत्येक परिवार को कम से कम एक रोजगार दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए के साथ मिशन आत्मनिर्भर की शुरुआत का लक्ष्य है, जिससे 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनेंगे। बीजेपी ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप जबकि मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का संकल्प लिया है। SP के वचन पत्र में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी का संकल्प 5 वर्षों तक सभी किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, सीमांत व छोटे किसानों के लिए 2 गुनी किसान सम्मान निधि देने का वादा है। जबकि सपा के वचन पत्र में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा है। बीजेपी का संकल्प अयोध्या में श्री राम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों एवं धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना है। सपा के वचन पत्र में कुछ नहीं। बीजेपी का आतंक के सफाई के लिए देवबंद जैसे 5 और ATS सेंटर खोलने का संकल्प है। सपा के वचन पत्र में कुछ नहीं। बीजेपी का संकल्प प्रदेश की भाषाओं में शोध को बढ़ावा देने के लिए सूरदास ब्रज भाषा अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधि अकादमी, केशवदास बुंदेली अकादमी एवं संत कबीरदास भोजपुरी अकादमी की स्थापना। SP के एजेंडे में कुछ नहीं। बीजेपी का संकल्प आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। एम्बुलेंस और MBBS की सीटों को दुगना करेंगे। सपा के वचन पत्र में 18 मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का वादा। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।